नमस्कार व्यूअर्स। तो आज हम लोग हेलो एल्केन की सीरीज़ का 22 या 22nd पार्ट देख रहे हैं और आज जो डिस्कस करने वाले हैं दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉमर्शियल कंपाउंड्स दैट इज़ टेफ्लॉन। तो उसके बारे में आज जो हम लोग बात करेंगे उसका इंट्रोडक्शन होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, प्रॉपर्टीज़ क्या है टेफ्लॉन की और उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस को लेकर के। ठीक है, तो टेफ्लॉन है क्या? टेफ्लॉन एक कॉमर्शियल नेम है। ठीक है, एक कॉमर्शियल कंपाउंड है, उसी का कॉमर्शियल नेम है टेफ्लॉन। ये डुपोंट एक कंपनी है, उसी के केमिस्ट ने इसको ड्राइव किया था और उस डुपोंट का उस समय पर्पज़ ये था कि हम कोई ऐसा एडेसिव या कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करें जो किसी दूसरे मटेरियल के साथ इनर्ट फॉर्म शो करता हो, मतलब वो किसी दूसरे के साथ इंटरैक्ट ना होता हो। तो डुपोंट के ही कुछ केमिस्ट ने टेफ्लॉन केमिकल्स को खोजा था। अब टेफ्लॉन का केमिकल नेम क्या है? तो टेफ्लॉन इज़ अ पॉलीमर एंड दैट इज़ नोन एज PTFE। ठीक है, टेफ्लॉन को अगर हम केमिकली कहें तो केमिकली उसे हम कहेंगे PTFE। दिस इज पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। दिस इज PTFE, PTF&E। दिस इज टेफ्लॉन। क्लियर? अब ये टेफ्लॉन का जो आप कह सकते हैं जो कंपाउंड है वो बहुलक है। ये एक एडिशन पॉलीमर है या योगात्मक बहुलक है। ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन ये बनता किससे है? ये बनता है TFE से। P हटा दीजिए, वहाँ से P हटा दीजिए, TFE। नेम टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या नाम होगा इसका? दिस इज टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्लियर? स्ट्रक्चर विल बी CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ये गैस फॉर्म में होता है। ये जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन है गैस फॉर्म में होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी -76.2 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन है ये मोनोमर है। बहुलक में जैसे बहुलक जो कंपाउंड होते हैं बहुत ढेर सारे अणुओं से मिलकर बने हुए यौगिक, तो वो जुड़ के भी मिल सकते हैं या जुड़े तो उसमें से कुछ छोटा अणु बाहर निकल जाए, जैसे पानी है, HCl है, अमोनिया है। अगर ऐसा कोई अणु बाहर निकल जाए और फिर छोटे छोटे अणु आपस में मिल करके उच्च अणुभार के बड़े अणु बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुलक या पॉलीमर, और ये प्रक्रिया कहलाती है बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो PTFE दैट इज़ कॉमर्शियली नेम्ड एज टेफ्लॉन, ये एक टाइप का एडिशन पॉलीमर है। क्या है बेटा? ये एडिशन पॉलीमर, योगात्मक बहुलक है ये। ठीक है, योगात्मक बहुलक। तो ये जानना जरूरी है कि अगर ये योगात्मक बहुलक है तो किस प्रकार के छोटे छोटे इकाइयों, जिसे हम कह रहे हैं एकलक या मोनोमर, एकलक, किन एकलक इकाइयों से मिलकर बनाए हैं? तो वो एकलक इकाइयाँ क्या हैं? TFE, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। द स्ट्रक्चर इज CF2 डबल बॉन्ड CF2। एथिलीन है ना बेटा, डबल बॉन्ड होगा, 4 बार फ्लोरीन है, एथिलीन मतलब 2 कार्बन, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये ओरिजिनली जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है इतना? तो दिस इज TFE। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका। एक रिएक्शन हमने इसके पहले वाले 21st पार्ट में बताया था आपको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोएथिलीन्स के लिए। तो वहाँ क्लोरोफॉर्म या पायरीन के साथ हम अगर पायरीन ले रहे हैं CCl4 तो वहाँ पर हम फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे और हमें CFC टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा। उसी टाइप का कुछ रिएक्शन है। हम यहाँ ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म, दिस इज CHCl3 और इसकी रिएक्शन हम HF से करा रहे हैं। ठीक बेटा, HF से इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। तो ये रिएक्शन करेगा, बनाएगा CHF2Cl और प्लस HCl, टू टाइम्स एंड 2 टाइम्स here। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस इज CH। अब देखो यहाँ कुछ हुआ नहीं है, 2 क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो गए और यहाँ मिल गया हमें CHF2Cl, 2 क्लोरीन फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। IPSC नेम अगर आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन।
अल्फ़ाबेटिकल है ना पहले, तो सी पहले एफ बाद में। तो क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन एक कार्बन है, तो क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। अब ये जो CH2Cl है ना, इसको अगर आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये जो CH2Cl है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, CH2Cl 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 प्लस 2HCl 2 टाइम्स, ये दो बार जाएगा, तो ये हो गया बेटा TFE। दिस इज टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब इस CF2 डबल बॉन्ड CF2 ये है मोनोमर, यही है PTFE का मोनोमर, मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का एकलक जिससे टेफ्लॉन बनेगा। अब होता क्या है, ये है CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका हम करा रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलकीकरण करा रहे हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं हम, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। यहाँ पर हमें उत्प्रेरक लेना है और वो है अमोनियम परऑक्सीडाइसल्फेट, अमोनियम परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड ऐसे कह सकते हैं, अमोनियम परऑक्सीडाइसल्फेट कह सकते हैं या अमोनियम परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये इसी का डेरिवेटिव है, H2H2O8 का ही डेरिवेटिव है ये, H2H2O8 का ही डेरिवेटिव है ये, ठीक। अमोनियम परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड या अमोनियम परऑक्सीडाइसल्फेट। अब ये सॉल्ट है, इसका सॉल्ट है ये, क्लियर। इसकी जगह पर आप बेंजोइल परऑक्साइड भी ले सकते हैं। एक्चुअली ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है, मुक्त मूलक योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण है ये। और बेंजोइल परऑक्साइड C6H5CO का होल ट्वाइस O2, दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड। बनेगा क्या, अब देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो है एकलक, ये है मोनोमर TFE और इसके n नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं। और अब इसमें जो ये पाई, एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई जो बॉन्ड होता है वही, जैसे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये बॉन्ड क्लीव करता है तो ये बॉन्ड अगर क्लीव करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो यहाँ भी मुक्त मूलक वाला सेंटर उत्पन्न होगा और यहाँ पर भी मुक्त मूलक वाला सेंटर उत्पन्न होगा, जिससे एक लंबी चेन, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपन जुड़ करके एक लंबी चेन बना लेंगे। तो हम उसको ऐसे दिखा रहे हैं, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 एंड सो ऑन, ऐसे फिर CF2 फिर CF2 फिर CF2 इस तरह से। तो ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड करेंगे एंड दैट इज़ PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PTFE। क्या किया है, क्लोरोफॉर्म को हमने एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में HF के साथ रिएक्शन कराया है, हमें मिल गया क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन मिल गया, और इसको हमने 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया तो हमें TFE मिल गया, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। दिस इज गैसियस फॉर्म CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसी एकलक इकाई का हमने कराया है बहुलकीकरण, योगात्मक बहुलकीकरण, क्योंकि पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है तो योग हो जाएगा, अनसैचुरेशन है तो योग हो जाएगा। अब योगात्मक जो बहुलकीकरण है वो कौन सा है, मुक्त मूलक टाइप का, जिसमें हमें कैटलिस्ट हमने जो यूज़ किया है वो है अमोनियम परऑक्सीडाइसल्फेट या बेंजोइल परऑक्साइड का इस्तेमाल किया था। तो PTFE दैट मीन्स TFE है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, उसका जो पाई बॉन्ड है वो होमोलिटिक क्लेवेज के थ्रू यहाँ पर भी मुक्त मूलक उत्पन्न करता है और यहाँ पर भी मुक्त मूलक उत्पन्न करता है और एक लंबी चेन बनती जाती है, एंड दैट इज नोन एज PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक बेटा, अब प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, PTFE रासायनिक रूप से निष्क्रिय यौगिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है केमिकली पूरी तरह से इनर्ट होता है, इस पर अम्ल क्षार एवं अम्लराज HNO3 और HCl का जो 1:3 का रेशियो होता है, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का 1:3 का जो मिश्रण होता है अम्लराज, इसमें जो निष्क्रिय धातुएं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब भी बड़ी आसानी से घुल जाती हैं, उनके साथ भी ये क्रिया नहीं करता है। तो PTFE पूरी तरह से केमिकली इनर्ट कंपाउंड है और अन्य रासायनिक पदार्थों या ताप का भी कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अगर इसमें हम कंसनट्रेट H2SO4 या कंसनट्रेट HCl डाल दें तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो कंडीशन है ना इनर्ट, केमिकल इनर्ट की, वो इतने टेम्परेचर तक सही है,
लगभग 330 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ये सही है। और ये माना जाता है कि 33 मतलब 330 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो PTFE का बॉइलिंग पॉइंट है, या कह सकते हैं वो मतलब जहाँ पर है वो फिर गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट करना शुरू कर देता है, ये 330 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं सह पाएगा, लेकिन हाँ 330 डिग्री सेल्सियस ताप तक ये बड़ी आसानी से सह सकता है, और उस ताप पर इस पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उस ताप पर हम देखें तो इस पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये पूरी तरह से सेफ है, और इस पर अम्ल, क्षार या सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बड़ी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और ये कह सकते हैं ये रसायन रोधी भी है, ताप रोधी भी है, अत्यधिक स्थायी होता है, मतलब केमिकली इनर्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम बिलो 330 डिग्री सेल्सियस हैं, ज़्यादा स्टेबल है ये, और विद्युत रोधी है, और एक शब्द हम और डाल सकते हैं यहाँ, जल रोधी भी है, ये वाटर रेपेलेंट भी है, मतलब पानी का भी कोई असर इस पर नहीं पड़ता है इस टेफ्लॉन पर। क्लियर? और ये चूँकि इतना इनर्ट है और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम कई प्रकार के उपकरणों में करते हैं, या कई प्रकार के बर्तन, या कई प्रकार के जो आप कह सकते हैं जो यूज़फुल कंटेंट है, जहाँ हमें पानी रोकना हो, जहाँ हमें विद्युत धारा रोकनी हो, जहाँ हमें ताप रोकना हो, तो उन सब चीज़ों के लिए हम टेफ्लॉन कोटेड मटेरियल का इस्तेमाल या टेफ्लॉन से लेपित पदार्थों या उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। तो उपयोग में देखो, सांद्र अम्लों को रखने के पात्र बनाने में होता है इसका उपयोग। नॉन स्टिकी बर्तन आपने देखा है, घर पे भी आपके ही होगा, है ना, जिसमें हम कुछ फ्राई करना हो किसी चीज़ को, तो पैन में हम डालते हैं विदाउट ऑयल, बिना ऑयल के भी हम खाने को बना सकते हैं। जैसे अवन में अगर हम जो प्लेट या जो हमें पैन मिलता है अवन में यूज़ करने के लिए, उस पर जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन कोटिंग होती है। ठीक है बेटा, टेफ्लॉन कोटिंग। अब ये थोड़ा सा सवाल उठता है यहाँ पर कि जो पैन है वो लोहे का या स्टील का बना होगा, उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग है, तो उस लोहे और टेफ्लॉन के बीच में जो एडेसिव होता है वो सीक्रेट है। वो चूँकि जो मैक्सिमम कंपनी है वो ये सीक्रेट को बताती नहीं है कि आखिर कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं। केमिकली भी उसे नहीं आप कह सकते हैं पता किया जा सकता, और वो जो टेफ्लॉन है वो उस पर कोटेड रहता है, और वो ताप और उष्मा, अम्ल, इन सब के प्रभाव से वो पूरी तरह से निष्क्रिय बना रहता है। तो जलरोधी उपकरण जैसे रेनकोट है, कुछ हाई क्वालिटी के रेनकोट बनाने होते हैं तो भी हम टेफ्लॉन के मटेरियल या टेफ्लॉन कोटिंग के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर टेफ्लॉन। इसमें हमने देखा इसका टेफ्लॉन क्या था, और इसमें इसको बनाया कैसे जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी यूजेस। ठीक है बेटा, तो स्टे ट्यून्ड। अगला जो टॉपिक होगा वो हेलो एरिन्स को लेकर के होगा, तो नोट्स प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।